एक बार सुखदेव जी के पिता भगवान वेद व्यास जी महाराज कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कीड़ा बड़ी तेजी से सड़क पार कर रहा था। वेद व्यास जी ने अपनी योग शक्ति देते हुए उसे पूछा, तू इतनी जल्दी सड़क क्यों पार कर रहा है? क्या तुझे किसी काम से जाना है? तू तो नाली का कीड़ा है। इस नाली को छोड़कर दूसरी नाली में ही तो जाना है। फिर इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? तब कीड़ा बोला, बाबा जी, बैलगाड़ी आ रही है। बैलों के गले में बंधे घुंघरू तथा बैलगाड़ी के पहियों की आवाज मैं सुन रहा हूँ। यदि मैं धीरे धीरे सड़क पार करूंगा तो वह बैलगाड़ी आकर मुझे कुचल डालेगी। फिर वेद व्यास जी ने कीड़े से कहा, कुचलने दे। कीड़े की योनि में जी कर भी क्या करना है तुझे? कीड़ा बोला, महर्षि, प्राणी जिस शरीर में होता है उसको उसमें ही ममता होती है। अनेक प्राणी नाना प्रकार के कष्टों को सहते हुए भी मरना नहीं चाहते हैं। वेद व्यास जी बोले, बैलगाड़ी आ जाए और तू मर जाए तो घबराना मत। मैं तुझे योग शक्ति से महान बनाऊंगा। जब तक ब्राह्मण शरीर में न पहुंचा दूं, अन्य सभी योनियों से शीघ्र छुटकारा दिलाता रहूंगा। उस कीड़े ने बात मान ली और बीच रास्ते रुक गया और रुकने की वजह से वो मर गया। फिर वेद व्यास जी की कृपा से वह क्रमशः कौवा, सियार आदि योनियों में जब जब भी उत्पन्न हुआ, व्यास जी ने जाकर उसे पूर्व जन्म का स्मरण दिला दिया। इस तरह वह क्रमशः मृग, पक्षी, शूद्र, वैश्य जातियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उसे वहां भी वेद व्यास जी दर्शन दिए। थोड़े दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग कर उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। भगवान वेद व्यास जी ने उसे 5 वर्ष की उम्र में सारस्वत मंत्र दे दिया, जिसका जप करते करते वह ध्यान करने लगा। उसकी बुद्धि बड़ी विलक्षण होने पर वेद, शास्त्र, धर्म का रहस्य समझ में आ गया। 7 वर्ष की आयु में वेद व्यास जी ने उसे कहा, कार्तिक क्षेत्र में कई वर्षों से एक ब्राह्मण नंद भद्र तपस्या कर रहा है। तुम जाकर उसकी शंका का समाधान करो। मात्र 7 वर्ष का ब्राह्मण कुमार कार्तिक क्षेत्र में तप कर रहे उस ब्राह्मण के पास पहुंचकर कहता है, हे ब्राह्मण देव, आप तप क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण बोला, हे ऋषि कुमार, मैं यह जानने के लिए तप कर रहा हूं कि जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वे सहन करते हैं, दुखी रहते हैं, और पापी आदमी सुखी रहते हैं। ऐसा क्यों है? बालक ने कहा, पापी आदमी यदि सुखी है तो पाप के कारण नहीं, वरन पिछले जन्म का कोई पुण्य है, उसके कारण वह सुखी है। वह अपने पुण्य खत्म कर रहा है। पापी मनुष्य भीतर से तो दुखी होता ही है, पर वो दिखाता नहीं है, भले ही वो बाहर से आपको सुखी दिखाई दे। धार्मिक आदमी को ठीक समझ नहीं होती, उचित दिशा व मंत्र नहीं मिल पाता, इसलिए वह दुखी होता है। वह धर्म के कारण दुखी नहीं होता, अपितु समझ की कमी के कारण दुखी होता है। समझदार को यदि कोई गुरु मिल जाए तो वह नर से नारायण बन जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? तब ब्राह्मण ने बालक से कहा, मैं इतना बूढ़ा हो गया, इतने वर्षों से कार्तिक क्षेत्र में तप कर रहा हूं। मेरे तप का फल यही है कि तुम्हारे जैसे 7 वर्ष के योगी के मुझे दर्शन हो रहे हैं। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। फिर बालक ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप तो भूदेव हैं, मैं तो बालक हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। उसकी नम्रता देखकर ब्राह्मण और खुश हुआ। तप छोड़कर वह परमात्म चिंतन में लग गया। अब उसे कुछ जानने की इच्छा नहीं रही। जिससे सब कुछ जाना जाता है, उसी परमात्मा में विश्रांति पाने लग गया। इस प्रकार नंद भद्र ब्राह्मण को उत्तर दे निःशंक कर 7 दिनों तक निराहार रहकर वह बालक सूर्य मंत्र का जप करता रहा और वहीं बहुदक तीर्थ में उसने शरीर त्याग दिया। वही बालक दूसरे जन्म में कुशारु पिता एवं मित्रा माता के यहाँ प्रकट हुआ। उसका नाम मैत्रेय पड़ा। इन्होंने व्यास जी के पिता
पराशर जी से विष्णु पुराण तथा वृहत पराशर होरा शास्त्र का अध्ययन किया था। पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश नामक ग्रंथ में मैत्रेय तथा पराशर ऋषि का संवाद आता है। कहा तो सड़क से गुजरकर नाली में गिरने जा रहा कीड़ा, और कहा संत के सानिध्य से वह मैत्रेय ऋषि बन गया। सत्संग की बलिहारी है, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।